स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गए, अपने थर्ड पार्ट करेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये थर्ड वाला पार्ट लेते हैं। पार्ट थर्ड 336 एंड 54। ये दो नंबर्स दिए हुए हैं 336 और 54। ये दोनों भी कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर मतलब इनके मोर देन 2 फैक्टर्स है। तो हमको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना है। तो पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे दोनों का, और दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ की हेल्प से एलसीएम निकालेंगे, और फिर ये वाली जो रिलेशनशिप है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसको वेरीफाई भी करना है, मतलब इसको प्रूव करना है। तो 336 और 54 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले इसके फैक्टर्स निकालते हैं, और फिर एचसीएफ निकालेंगे, और फिर उसकी हेल्प से एलसीएम निकालेंगे, और फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 336 इज इक्वल टू, इसके फैक्टर्स क्या क्या आएंगे और 54 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, इन दोनों के फैक्टर निकाल लेते हैं। निकाल रहा हूं मैं 336 को। 336 प्राइम फैक्टर्स निकालना है आपको। देखो आखिरी में यहाँ पे 6 दिख रहा। 6 इवन नंबर है, जब इवन नंबर रहता है तो 2 से डिवाइड होता है। यहाँ 2 लिखो, 2 का टेबल पढ़ो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, 168 टाइम। अब देखो आखिरी में यहाँ पे फिर से यूनिट के प्लेस पे 8 दिख रहा, फिर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो गए, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। अब फिर से देखो यहाँ 4 दिख रहा, तो फिर 2 से होगा, इवन नंबर रहता है तो 2 से डिवाइड होता है, 2 4 जा 8 और 2 2 2 जा 4, 42। फिर से आपको 2 दिख रहा है यूनिट के प्लेस पे, फिर 2 से हो जाएगा ये, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखो अब यूनिट के प्लेस पे 1 है, तो अब ये 2 से नहीं होगा। अब 3 के लिए क्या करते हैं, ये दोनों डिजिट को प्लस करके देखो, प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा वो अगर 3 से डिवाइड होता है तो फिर वो 3 से डिवाइड होगा। तो 2 + 1 3 आएगा, 3 3 से डिवाइड हो जाएगा तो इसको 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 7 टाइम होगा ये डिवाइड। अब ये 7 प्राइम नंबर है तो ये 7 से ही होगा, 7 1 जा 7। जब यहाँ पे 1 आ जाए तो ये प्रोसेस को स्टॉप कर दो। ये तो निकल गए 336 के। अब लिख सकते हैं अपन इसको 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम है, 3 × 7, तो लिख दो 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम है, इंटू 3 × 7, बराबर काउंट करके लिखना है, 1 2 3 4, और ये 3 एक टाइम और 7 एक टाइम। अब ऐसे 54 के निकाल लेते हैं, ये निकाल देता हूँ मैं 54 के, जहाँ स्पेस हो आपके पास वहाँ निकाल सकते हैं। 54, अब देखो यहाँ पे लास्ट में आपको यूनिट के प्लेस पे या वंस के प्लेस पे 4 दिख रहा है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है इसलिए, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 27 टाइम हो गया। अब देखो ये 2 से नहीं होगा, 7 आ गया आखिरी में, ऑड नंबर आ गया तो नहीं होगा। अब 3 के लिए 2 + 7 9 होता है, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से कर लो इसको, 3 9 जा 27। अब ये 9 है, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, और 3 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। ये आ गए आपके 54 के प्राइम फैक्टर्स। क्या क्या है, 2 × 3 × 3 × 3, 2 एक बार है और 3 3 टाइम्स है, तो इसको लिख दो 2 × 3 × 3 × 3। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 54 आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 आ जाएगा। अब अपने को पहले एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 इज इक्वल। अब देखना एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो फैक्टर सब में कॉमन हो, ये वाला 2 देखो दोनों में दिख रहा, तो यहाँ पे एक सर्कल लगा देता हूँ मैं, ये ऐसा आपको बताने के लिए, टेढ़े तिरछे भी लगा सकते हैं। एक तो 2 आ जाएगा, और कोई दिख रहा,
उसके बाद ये देखो ये वाला 3 इसमें भी दिख रहा और 3 इसमें भी दिख रहा, ये वाले 3 को कर लो, कोई भी 3 ले लो, 2 3 कॉमन, बस। अब कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं, इसमें 2 2 है, इसमें 2 2, तो ये 2 ये वाला पेयर एक बार लिखेंगे और ये वाला पेयर एक बार लिखेंगे HCF के लिए, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, बस इतना ही लिखना है, बाकी के छूट जाएंगे, यही 2 फैक्टर कॉमन है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये लिखना ऐसा। 2 इंटू 3 इसका मल्टीप्लाई करके 6, मतलब 336 और 54 का जो HCF है वो 6 है। 6 एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है या बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। 6 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 6 5 जा 30, 5 3 बचेगा, 6 6 6 जा 36, और 6 से 54 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 9 जा 54। तो ये ऐसा बड़े से बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर है ये, जो इन दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। तो ये आ गया इसका HCF। अब हमको इसका LCM निकालना है, तो LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसी HCF का यूज कर देते हैं। and LCM of 336 and 54 is equal to, यहां लिखता हूं, देखना LCM निकालने के लिए क्या करती है, जो HCF आया है आपका इसको पहले लिख देना, आपको 6 आया तो 6 को लिख दो n2। अब ये जितने फैक्टर बच गए उनको सबको लिखना, कौन कौन से बचे, देखो ऊपर क्या क्या बचा है, 2 पहले वाले में 336 में क्या क्या बचा, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, और ये 7, इसको लिख लो पहले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ये ऊपर के पूरे लिख दिए अपन ने बचे वाले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब ये 54 में क्या क्या बचा, ये 3 और 3, तो दोनों को लिख लो 3 इंटू 3 भी इंटू 3 इंटू 3, बस ये सब आ गए। एक बार आपको HCF लिख देना है पहले, ये 2 इंटू 3 वाला, अब जो बचे वो सबको लिखना है, तो ये सबको लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब इसका मल्टीप्लाई करना है पूरे का, देखो कितना आता है, करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जरा हिसाब से करना। देखो 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, इतने तक तो 48 आ जाएगा। हाँ ये तो हो गया आपका कितना, 48 हो जाएगा। 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 2 जा 48, इतना तो लिख दिया मैंने 48 इनटू, अब ये वाला तीनों का मल्टीप्लाई करके भी लिखना है, तो ये 7 3 जा 21, या फिर ऐसा पढ़ लो 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63 होता है, 9 7 जा 63, इन तीनों का मल्टीप्लाई 63, कैसा भी करोगे 63 क्या आएगा। अब 63 का 48 में मल्टीप्लाई करना है, अब आता नहीं आपको, ये करते तो इधर रफ में करेंगे, 63 इंटू 48, ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं मिटा देता हूँ, आप रफ पेज में पीछे करेंगे, ऐसे कॉपी में खराब नहीं करेंगे पेज। 8 3 जा 24 का 4, 2 बचा, 8 6 जा 48, 48 और 2 कितना होगा 50 होगा। फिर 4 का डबल बोलो, 4 3 जा 12, 2 4 6 जा 24 और 1 25। अब प्लस करो, ये 4 0 प्लस 2 2, 5 प्लस 5 10 0 और 2 और 1 3, 3 0 2 4, 3 0 2 4, इतना आएगा LCM 3024। अब इसको हटा देता हूँ, तो ये आ गया आपके HCF आ गया 6 और LCM आ गया 3024। देखो HCF में छोटा नंबर आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में छोटा नंबर आया जो गिवन नंबर थे उनसे, और LCM में जो गिवन नंबर थे उससे बड़ा नंबर आया, नाम के अपोजिट आता है। अब हमको ये रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है कि नहीं होता है। अगले पेज में लेता हूँ मैं, नाउ वेरिफिकेशन, नाउ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन क्या हो जाएगा वेरिफिकेशन, LCM into HCF is equal to product of two numbers। तो LCM कितना है 3024, सही है ना 3024, HCF कितना है 6 इंटू 6 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, पहला नंबर है 336 इंटू दूसरा नंबर है 54, ठीक है। चलो इनका मल्टीप्लाई करो,
इसमें 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24 का 4, 2 बचा, 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14, 4 1 बचा, 6 0 0 और 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1, और 6 3 जा 18, ये आ गया आपका 18,144। अब इधर का भी इतना ही आना चाहिए, आएगा ही। अब इतना बड़ा टेबल याद नहीं है अपने को, तो इसको अलग करके देखेंगे। क्या 336 इंटू 54, पहले 4 का टेबल पढ़ो, 4 6 या 24 का 4, 2 बचा, ऐसा लिख लिया करो चाहो तो। 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14 का 4, 1 बचा, और 4 3 जा 12 और 1 13, यहाँ कट लगाओ एक। अब 5 का टेबल, 5 6 जा 30 का 0 3, 5 3 जा 15 और 3 18 का 8, 1 बचा, 5 3 जा 15 और 1 16, करो इसको प्लस, ये 4 3 और 8 11 का 1 1 बचा, 1 1 2 और 6 8, और ये 1 1 8 1 4 4, 1 8 1 8 1 18,144। देखो दोनों इक्वल आ गए, इसको हटा दो आप, तो दोनों इक्वल आ गए 18,144 की ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। यहाँ लिख दो हैंड्स प्रूव, ये प्रूव करना था अपने, ऐसा करना पड़ेगा भैया, आंसर आने से अपने को पता चल जाता। ये वाला देखो, HCF 6 आया HCF 6 और LCM आया 3024। हमने पहले HCF लिखे, बाद में LCM निकालो, उससे कुछ फर्क पड़ेगा। ये अपना HCF आ गया था 6 और LCM आ गया 3024, करेक्ट आ रहा है ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF। LCM और HCF दोनों फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, नीचे इंटीजर्स लिखे हुए हैं, बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभी जो अपन बॉक्स बना के कर रहे थे ना, उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे थे, वही कहलाती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको LCM और HCF निकालना है। लेकिन अब 3 नंबर है, तो अब क्या करेंगे अपन, तीनों नंबर के ऐसे प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, और फिर उसका HCF निकालने के लिए जो सबसे कॉमन रहेगा, उसके अंदर सारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा जो सब में रहेगा, उसको ले लेंगे, और LCM निकालने के लिए पहले HCF लेंगे, और जो जो चीज बच जाती है HCF निकालते टाइम वो सबका भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं एक एक पार्ट लेते जाता हूँ, पहले फर्स्ट वाला ले लेते हैं। चलिए देखिए, ये 3 नंबर है 12 15 और 21। तो अपने को इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मेथड लिखिए तो ठीक, नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं। पहले 12 के फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स यही निकाल लेते हैं। ये 12, अब देखो यहाँ पर 2 दिख रहा है आपको, दिख रहा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 या 12, अभी 6 भी प्राइम नंबर है, ये भी 2 से हो जाएगा, और 2 3 जा 6, अब ये 3 तो प्राइम नंबर, ये 3 से ही होगा, 3 1 जा 3, बस ये 1 आ जाता है तो बंद कर दो। दूसरा भी निकाल लेते 15 का, 15 के भी निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो ये इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से नहीं होगा, तो आप 3 पे पाओ। 3 के लिए क्या करते हैं, ये दोनों डिजिट को प्लस करो, 1 + 5 6, 6 आपका 3 से डिवाइड जाता है, तो ये 3 से हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब ये 5 तो प्राइम नंबर ही है, 5 से ही होगा, 5 1 जा 15 के बाद एक और है आपका 21, 21 के भी निकाल लेते पहले अपन, 21 के प्राइम फैक्टर। अब देखो यहाँ पे 1 दिख रहा, ये 2 से नहीं होगा, 2 के बाद 3 पे आओ, तो 2 + 1 3 होता है, तो 3 से हो जाएगा। पहले श्योर हो जाओ कि किससे होगा, उसी से करना है। 3 7 जा 21, अब ये 7 प्राइम नंबर है, ये 7 से ही होगा, 7 1 जा 7 हो गई। देखिए अपन ने तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर निकाल, इसको लिख लेते हैं अपन, पहले 12 के लिख लो, ये 12 इजिकल टू क्या क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, ठीक है। फिर लिखो 15 को, 15 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 × 5, फिर 21 के प्राइम फैक्टर्स 21 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 × 7। आप अपने को पहले HCF निकालना, पहले हमेशा HCF निकाला करो, HCF क्या हो जाएगा,
देयरफॉर लगा दो HCF ऑफ 12, 15 एंड 21। देखो दो से ज्यादा नंबर का निकाल सकते हैं अपन। अब देखो HCF के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें 2 दिख रहा, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है, 3 इसमें दिख रहा, 3 इसमें भी दिख रहा, 3, तो ये 3 वाला फैक्टर कॉमन है, ये 3 तीनों में है, देख लो इसमें भी है 3, इसमें भी है और इसमें भी है, बाकी कोई भी नहीं है, तो ये 3 जो है इसका HCF हो जाएगा। इस तो HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इज 3 ओनली। ये आंसर आ गया आपका, समझ में आया। अब देखो कोई भी चीज कॉमन नहीं है, हाईएस्ट कॉमन 3 इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में होना चाहिए वो, बाकी कोई चीज नहीं है तीनों में। अब इसका LCM एंड LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू, अब देखो LCM निकालने के लिए क्या करते कि ये जो HCF आया है तुम्हारा, ये 3 वाला, इसको लिख लो पहले 3 को लिख लो। अब जो बच गए हैं आपके इसमें पूरे में तीनों में, वो सब लिख लो। यहाँ पर 2 × 2 बचा है, तो इसको 2 × 2 ले लो, ये 2 × 2, उसके बाद यहाँ पे 5 बचा है, इसको भी ले लो, यहाँ 7 को भी ले लो, 5 × 7, 5 × 7। आप मल्टीप्लाई कर दो पूरे का, तो LCM आएगा, क्या आएगा देखो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 में 7 का इंटू कर लो, क्या होता है 60 में 7 का करेंगे तो ये 0 7 0 0 7 6 जा 42, 420 इज इक्वल टू 420। बस ये आपका LCM आ गया और ये आपका HCF आ गया। देखो HCF में छोटा नंबर आ रहा गिवन नंबर से, और LCM में गिवन नंबर से बड़ा आ रहा, 420 420। आंसर दिखाता हूँ मैं आपको, इसको हटा दो, बाहर मल्टीप्लाई करके देख लेना, और अपने गड़बड़ नहीं करना है। आंसर दिखाता हूँ मैं, देखो LCM 420 और HCF 3। LCM हमेशा बड़ा नंबर आता है और HCF छोटा नंबर आता है। चलिए इसी का सेकंड पार्ट लेंगे, इसी का सेकंड पार्ट ये होगा 17, 23 और 29, ये 3 नंबर दिए हुए हैं हमको, इसके LCM और HCF निकालना। तो पहले HCF और LCM निकालने के लिए अपन इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। देखो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, केवल प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा, मेथड नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो पहले 17 के फैक्टर्स निकालते हैं अपन, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब देखो 17 तो खुद प्राइम नंबर है, तो ये किससे डिवाइड होगा, ये केवल 17 से ही डिवाइड होगा। कहाँ से हो जाएगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, कहाँ हो जाएगा। 17 प्राइम नंबर है ना, 17 1 जा 17, एक ही बार होगा, बस एक ही फैक्टर आया 17। फिर दूसरा 23, अब देखो 23 भी प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 23 से ही होगा, किसी से नहीं होगा। तो 23 1 जा 23। फिर 29, 29 भी प्राइम नंबर, ये केवल 29 से ही होगा, 29 से होगा, 29 1 जा 29। तब क्या आया, प्राइम फैक्टर्स क्या है, 17 का प्राइम फैक्टर केवल 17 आया, 23 का प्राइम फैक्टर केवल 23 आया, और 19 का प्राइम फैक्टर केवल 29 आया, 29 का केवल 29 है। अब हमको निकालना है इसका HCF और LCM, तो पहले HCF निकालते थे। देयरफॉर HCF ऑफ 17, 23, 29 इज इक्वल टू, अब देखो इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं दिख रही है आपको, इसमें अकेला 17, इसमें 23, इसमें, अब कोई भी चीज कॉमन ना हो तो फिर 1 ले लेते हैं, क्योंकि 1 तो सब में रहेगा ही रहेगा, इसके फैक्टर में 1 रहेगा, लेकिन प्राइम फैक्टर नहीं रहता, वो प्राइम फैक्टर नहीं रहता, इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं दिख रही है आपको, इसका मतलब 1 कॉमन है, 1 सब में कॉमन रहता है, तो यहाँ इसका HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब 1 एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर देता है। 17 को भी कर देगा 17 टाइम, 23 को भी कर देगा 23 टाइम, 29 को भी कर देगा 29 टाइम। देखो HCF में छोटा नंबर आ रहा 1, ये गिवन नंबर से छोटा आ रहा, तो ये आंसर हो गया आपका 1। जब कोई भी चीज कॉमन नहीं आएगी, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आएगा, तो उस टाइम पे आपको 1 को ले लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, याद रखेंगे। चलिए अब इसका LCM लिखना है, एंड LCM ऑफ
17, 23 एंड 29 इज इक्वल टू, एलसीएम कैसे निकालते हैं अपन, जो एचसीएफ आ जाता है उसको लिखते हैं। तो एचसीएफ क्या आया, 1 आया तो 1 को लिख लो, इनटू, अब जो बच गए हैं यहाँ पे सब लिख लो, तो 17 बच गया, 17 को भी ले लो, 23 को भी ले लो और 29 को भी ले लो मल्टीप्लाई में। 17 इंटू 23 इंटू 29, अब 1 का मल्टीप्लाई करें कितने आएगा, तो अब ये तीनों का मल्टीप्लाई करना है आपको बस। 17 का 23 में करना है और 23 का 29 में करना है। चलिए इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं पहले। 17 का 23 में कर लो, 23 इंटू 17। अब 17 का टेबल अगर याद है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर पहले 7 का पढ़ो फिर 1 का पढ़ो। कितने लोगों को 17 का टेबल याद है? याद है भाई? मिश्रा जी नहीं है। मोहिब 17 का टेबल याद है? नहीं। अकबर याद है 17 का टेबल? अकबर हुसैन बोल रहे हैं रोज याद करो। चलो अब गरीब बच्चे हैं इनको टेबल याद नहीं है, तो अब हम पहले 7 का पढ़ेंगे और फिर 1 का पढ़ेंगे। ऐसा करो, 7 3 जा, 7 का तो है ना, 7 3 जा 21 कैरी ओवर 2, फिर 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा 16। ये कट लगाओ। अब 1 का टेबल आता है ना, 1 का पढ़ो, 1 3 जा 3 और 1 2 जा 2, करो इसको प्लस 1 6 प्लस 3 9 1 2 3 391 हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब इसमें 29 का और मल्टीप्लाई कर लो, इनटू 29। अब 29 का बड़ा टेबल नहीं आता है तो पहले 9 का पढ़ेंगे और फिर 2 का पढ़ के प्लस करेंगे। चलो 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81 का 1 8 बचा, 9 3 जा 27, 27 में 8 प्लस करो तो 35। यहाँ कट लगाओ। अब 2 का पढ़ो, 2 1 जा 2 और 2 2 9 जा 18 का 8 1 बचा, 2 3 जा 6 और 1 7, करो इसको प्लस, ये 9 2 और 1 3 5 8 13 का 3 करी और 1 1 3 4 4 7 11 1 1 3 3 9 11,339। ये आ गया आपका 11,339। 3 डिजिट के बाद में यहाँ पे पीरियड लगा दो, 11,339। ये हो गया बेटा आपका एलसीएम। देखो कितना बड़ा नंबर आ गया, 11,339 आ गया इनका एलसीएम। एलसीएम हमेशा बड़ा आता और एचसीएफ छोटा आता। आप इसको हटा देता हूँ, आंसर चेक करके दिखाते हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट, ये रहा थर्ड और इसका सेकंड पार्ट। एलसीएम 11,339 आ रहा है और एचसीएफ 1 आया था। एचसीएफ 1 करेक्ट आएंगे अपने आंसर, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, टेबल वगैरह सही पढ़ना है। चलिए फिर से 3 नंबर है 8 9 और 25, इनका एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, पहले इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं अपन तीनों के। 8 का निकालते पहले, कितने से डिवाइड होगा 8, प्राइम इवन नंबर है तो 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8, 4 कितने से डिवाइड होगा 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 2 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया 8 के। 8 के बाद 9 के निकाल लो, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 9 3 से होगा, 3 3 जा 9 और 3 प्राइम नंबर है ये 3 से ही होगा, 3 1 जा 3। 9 के बाद 25 के भी निकाल लो, 25 2 से नहीं होगा, फिर 3 से भी नहीं होगा, 2 + 5 7 होता है, 5 से होगा। लेकिन चेक ऐसा शुरू से करते आना है, ऐसा नहीं कि 5 देख रहे तो 5 से कर लिए, 3 से भी हो जाते हैं कभी कभी, जो आखिरी 5 आता है किसी की। 2 + 5 7 होता है तो 3 से नहीं होगा, इसलिए 5 से, 5 5 से 25, फिर 5 प्राइम नंबर है 5 से ही होगा, 5 1 जा 5, और नहीं तो आखिरी में 5 देखे और गट से 5 से डिवाइड कर लिया, अगर भले 15 है वहां पे और 5 से डिवाइड करें तो गलत हो जाएगा। अब ये प्राइम फैक्टर्स आ गए, इनको लिख लो। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, फिर 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, फिर 25 को 5 इंटू 5,
ये प्राइम फैक्टर लिख लिया हमने। अब इसका एचसीएफ निकालना हमको पहले, देयरफॉर एचसीएफ, अपन पहले एचसीएफ निकालते हैं, फिर एचसीएफ की हेल्प से एलसीएम निकालते हैं। तो एचसीएफ ऑफ 8, यहाँ लिखना है किसका एचसीएफ निकाल रहे, 9 और 25। देखो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें है ही नहीं। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें, इनमें नहीं है। कोई चीज कॉमन दिख रही है क्या आपको? अरे तीनों में कोई चीज दिख रहा है क्या फैक्टर जो तीनों में हो? ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं दिख रहा जो तीनों में हो। ऐसे सिचुएशन में जब कोई भी फैक्टर तीनों में कॉमन नहीं है, उस कंडीशन में 1 ले लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 आ गया। तो ये तीन क्वांटिटी, तीन नंबर 8, 9, 25 का एचसीएफ जो है वो 1। 1 एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है जो तीनों नंबर को डिवाइड कर देगा, 8 को भी करेगा, 9 को भी करेगा, 25 को भी करेगा। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो तीनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो एक आंसर आ गया आपका 1, ये एचसीएफ आ गया आपका। आप निकालना है इसका एलसीएम, एंड एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25 इज इक्वल टू, एलसीएम निकालने के लिए क्या करती है, एचसीएफ को ले लेते हैं पहले। तो एचसीएफ 1 है तो 1 ले लो, इनटू, अब ये जितनी चीज बच गई है यहाँ पे, ये सबका मल्टी, तो सभी कुछ बच गया यहाँ पे। ये 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम, 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5, सबका मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम, फिर 3 इंटू 3 भी लिखो, 3 इंटू 3, और फिर 5 इंटू 5 भी लिखो, 5 इंटू 5। देखो सब लिख लेना है, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। 1 लिखे पहले, 1 लिखना है, एचसीएफ जो भी रहेगा वो लिखना है। भले ही 1 का इंटू करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 है तो लिख लो। 1 के प्लेस पे कुछ और रहेगा तो वो लिखेंगे। अब सबका मल्टीप्लाई करना, देखो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं हो रहा, उसको छोड़ो। 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, इतना 24 हो रहा। ये 3 का मल्टीप्लाई तो मैं 24 लिख देता हूँ, ये 4 का मल्टीप्लाई। एक मिनट जरा आराम से, गड़बड़ी ना हो। ये 4 का मल्टी 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 जा 24, अभी कर लेंगे अपन और आगे मल्टीप्लाई। इनटू, अब ये 3 का मल्टीप्लाई देखो क्या होगा, 3 5 जा 15, और 15 का डबल आना चाहिए। 15 5 जा कितना होता है, 75। ठीक है, ये 75। अब अगर किसी को टेबल याद नहीं है तो फिर उधर करो, 5 इंटू 5 25 करो, और 25 में 3 का करो, या 5 3 जा 15 करो, उसमें 5 कुछ भी करो, आएगा 75। अब 24 में 75 का करना है, 75 में 24 का करो, तो अपने को टेबल छोटे पढ़ना पड़ेगा। 75 में 24 का करेंगे तो 2 और 4 का टेबल पढ़ेंगे, 24 में 75 का करेंगे तो 7 और 5 का पढ़ना पड़ेगा, तो छोटे टेबल जिसमें पढ़ना पड़े। चलो करो, पहले 4 से करो, 4 5 से 20, 0 2, 4 7 जा 28 और 2 30, ये क्रॉस लगाओ। 2 का पढ़ो, 2 5 जा 10, 0 1, 2 7 जा 14 1 15, करो इसको प्लस, ये 0 0 5 3 8 और 1, 1800। हाँ 1800, 1800, 1800 भी बोल सकते, तो ये भी आपका आंसर हो गया। मतलब एलसीएम क्या आया, 1800 आया, और एचसीएफ 1 आया। देखो एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बड़ा आया, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर छोटा आया। आंसर चेक करके दिखाते हैं। सारा खेल जो है वो मल्टीप्लिकेशन टेबल का है। ये रहा थर्ड का थर्ड, एलसीएम 1800, 1800 पढ़ते, इसको 1800 नहीं पढ़ते, 1800, और एचसीएफ 1। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ दिया है 306, 657, ये दो नंबर का एचसीएफ दिया है 9। देखो एचसीएफ हमेशा छोटा नंबर आता है, ये 9 छोटा है, ये गिवन है। फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, यही दो नंबर का एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। तो जो रिलेशन अपने पास में, रिलेशनशिप एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इनटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए इनटू बी, उसका यूज करके ए और बी के प्लेस पे ये नंबर है, इससे अपन एलसीएम निकाल लेंगे। तो चलिए मैं लिखता हूं उसको, क्या है वो फॉर्मूला, बाय यूजिंग, लिख लो, बाय यूजिंग एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इनटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। यह है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल है, ये फॉर्मूला बताया मैंने आपको कल। अब इसमें ए और बी के प्लेस पे 306 और 657 है, बस रख दो वैल्यू। ये एचसीएफ ऑफ
ए के प्लेस पे है 306 और बी के प्लेस पे है 657 इनटू एलसीएम ऑफ ए के प्लेस पे रख दो 306 और बी के प्लेस पे 657 इज इक्वल टू ए के प्लेस पे रख दो 306 इंटू बी के प्लेस पे रख दो 657। अब देखो ये वाली वैल्यू आपको गिवन है, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 का एचसीएफ कितना दिया, 9 दिया हुआ है, ये आपको गिवन है, ये देखो ये गिवन है, देख रहा 9, तो मैं इसके प्लेस पे 9 रख देता हूं, ये 9 इनटू ये आपको कैलकुलेट करना है एलसीएम ऑफ 306 एंड 650, इसको ऐसा कैसे रहने दो, एलसीएम ऑफ 306 657 इज इक्वल टू, इसको ऐसे रहने दो, अभी करेंगे मल्टीप्लाई 306 इंटू 657। अब देखो अपने को ये कैलकुलेट करना है, यहाँ पे ये 9 इसके प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई, तो इसको 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे कर देते हैं, तो अपना ये आ जाएगा एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। ये हो गया आपका एलसीएम ऑफ, कहीं रहने दो, 306 657 इज इक्वल टू, देखो ये ऊपर है, इसको ऊपर ही रहने देंगे और ये 9 को इसके नीचे लिखेंगे, ये 306 इंटू 657 अपॉन 9, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करती है 9 नीचे आ गया, अभी 9 से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, देखो कौन सा नंबर कैंसिल होता है, ये वाला होता है कि ये वाला होता है, दोनों भी हो जाएंगे, तो किसी को भी कर दो, मैं इसको कर देता हूँ, ये वाले 9 का टेबल पढ़ो, यहाँ चलो डिवाइड करके देख लो, आपको आता नहीं है बराबर, 9 से डिवाइड करके देख लो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 40, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 होगा। अब ये माइनस करते हैं इसको, 5 में से 3 माइनस करो तो 2, ये 6 में से 6 कुछ नहीं, अब ये 7 को ब्रिंग डाउन कर लो, 9 3 जा 27, 73 टाइम कैंसिल हो गए, हुआ 73 टाइम, इसको मिटा दो, ये रफ में डिवाइड करके देख लेंगे, अगर नहीं आता आपको डायरेक्ट, गलत नहीं करना है। अब जैसे मैंने इसको कैंसिल किया, कोई इसको भी कैंसिल कर सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऊपर बचा आपका 306 और 73, इसको लिख लो 306 इंटू 73, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब 73 का टेबल नहीं आता अपने को, तो अपन मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 306 इंटू 73 करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18, 8 1 बचा, और ये 3 0 0 और 1 1 हो गया, 3 3 जा 9, अब टॉस लगाओ 8 के नीचे, फिर 7 7 6 जा 42, 2 4 बचा, और 7 0 0 में 4 प्लस करेंगे तो 4, और 7 3 जा 21 करो प्लस, ये 8 2 1 3 9 4 13 का 3, 1 बचा, 1 और 1 2, ये 2 2 2 3 3 8 2 2 3 3 8, 3 डिजिट के बाद लगाते हैं, तो 1 2 3, ये पीरियड कहलाता है, 22,338। अकबर ऐसे ही पढ़ाते हैं ना तुमको, पीरियड्स कितने बार लगाते हैं, 3 के बाद लगाते हैं, फिर 2 2 ऐसा, अपने इंडियन सिस्टम में 22,338 ये आपका आंसर है। मतलब 306 और 657 का जो एलसीएम है वो 22,330, देखो बहुत बड़ा नंबर आ गया, एलसीएम में नंबर बड़ा आता है, इसको हटा देता हूँ। आंसर चेक करके देखते हैं आप, 4 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, देख रहा भाई 22,338 करेक्ट आते ना अपने आंसर। चलो देखो जरा समझने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 raised to the power n, 6 की पावर n है, कैन एंड विद द डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर n, ये n जो है ये कोई नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 ऐसा, तो n कोई भी नेचुरल नंबर के लिए 6 की पावर n क्या कभी 0 के ऊपर एंड हो सकता है, मतलब इसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखेंगे तो क्या यूनिट के प्लेस पे या वंस के प्लेस पे 0 आएगा, नहीं आएगा 0। चलो देखो कैसे नहीं आएगा, कैसे लिखते हैं इसका आंसर वो देखो, देखो 6 की पावर n लिखा हुआ है ना,
तो एन के प्लेस पे अपन नेचुरल नंबर रखते 1 रखते अगर अपन एन के प्लेस पे, तो 6 की पावर 1 कितना होगा 6। देखो इसका ये काय पे एंड हो रहा है, 6 के ऊपर एंड हो रहा है, 0 के ऊपर एंड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। ऐसे ही 6 की पावर अगर अपन 2 करें, एन के प्लेस पे 2 रखे, तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 6, 2 बार लिख सकते हैं। 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 6 36, क्या नहीं, वो 0 के ऊपर एंड हो रहा मतलब ये आखिरी वाला डिजिट 0 आ रहा है, ऐसा मतलब एन तो आपका नेचुरल नंबर होता है और एनी नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होते थे, एन के प्लेस पे 1 2 3 4 5 रखना, 0 रखना। अब देखो 6 का स्क्वायर करे, एन के प्लेस पे 2 रखे तो ये 36 आ रहा है, ये 0 के ऊपर एंड हो रहा है कि काय के ऊपर एंड हो रहा है, ये 6 के ऊपर ही एंड हो रहा है। अब एन की वैल्यू 3 रखो, 6 की पावर 3, तो ये 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 बार 6 का मल्टीप्लाई करें तो 2 बार 6 का मल्टीप्लाई करें तो 36 आएगा, 36 में 6 का मल्टीप्लाई करो तो 6 6 36 का 6, 3 बचा और 6 3 जा 18, 18 में 3 प्लस करो तो 21, 216 आया। देखो ये 6 की पावर 3 एन के प्लस 3 रखे तो काय पे एंड हो रहा है, ये भी 6 के ऊपर एंड और 0 के ऊपर एंड हो रहा है क्या। तो आप एन की कोई भी वैल्यू रखेंगे, आगे तक के आप कोई भी वैल्यू रखेंगे ऐसी, तो ये कभी भी 0 के ऊपर एंड नहीं होगा। लेकिन इसको दिख रहा क्या आपको, ये काय पे एंड हो रहा है, 6 पे एंड हो रहा है, ये काय पे एंड हो रहा है, 6 पे एंड हो रहा है, ये काय पे एंड हो रहा है, 6 पे एंड हो रहा है। मतलब आप नेचुरल नंबर एन की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो 0 पे एंड होगा ही नहीं। लेकिन इसको लिखते कैसा है, इसको अपन ऐसा लिखेंगे कि कोई नंबर यदि 0 के ऊपर एंड होता है तो उसकी पहचान क्या रहती है, उसकी पहचान ये रहती है कि वो नंबर 2 से और 5 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। जो नंबर 2 से और 5 से डिवाइड हो जाता है वो 0 के ऊपर एंड होता है। 0 के ऊपर एंड होने वाला पहला नंबर कौन सा है, 10, 10 हो रहा है 0 के ऊपर एंड। अब ये जो 10 है ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 5 से भी डिवाइड हो जाता है। दूसरा नंबर 0 पे एंड होने वाला 20, 20 जो है 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी होगा। फिर 0 पे एंड होने वाला 30, ये 2 से भी होगा और 5 से भी होगा। फिर 40, फिर 50, फिर 60, 100, जितने भी नंबर जो 0 पे एंड होते हैं वो 2 से और 5 दोनों से डिवाइड होते हैं। ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है वही 0 के ऊपर एंड हो सकता है। लेकिन अभी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बनाता हूं मैं 6 का। 6 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं और इसकी पावर n। तो n की कोई भी वैल्यू के लिए ये 2 इंटू 3 जो है ये या 6 जो है ये कभी भी 0 के ऊपर एंड नहीं होगा, क्योंकि 0 के ऊपर एंड होने के लिए जरूरी है कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 5 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है। तो मैं इसको लिखता हूं, एनी नंबर एंडिंग with digit 0 is divisible by 2 and 5। ये हमको मालूम है कि एनी नंबर एंडिंग विद द डिजिट 0, कोई भी नंबर यदि 0 पर एंड हो रहा है तो वो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो 0 पर एंड हो सकता है। सो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन must contain 2 and 5 both। देखो मैंने लिखा है कि as we know that any number ending with the digit 0 is divisible by 2 and 5, so its prime factorization must contain 2 and 5 both। तो उसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन अपन निकालेंगे तो उसमें 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। बट अपना नंबर क्या है, अपना नंबर है 6 की पावर n इज इक्वल टू, देखो इसको लिख सकते हैं अपन 6 के प्राइम फैक्टर्स, पहले 2 से डिवाइड करेंगे फिर 3 से डिवाइड होगा तो 2 इंटू 3 आएंगे इसके प्राइम फैक्टर 6 के और इसकी पावर n। देखो अपन ने 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो क्या आया, 2 इंटू 3 आया और उसकी पावर n। अब n की वैल्यू आप कुछ भी रखो, 1 रखो, 1 रखेंगे n की वैल्यू तो 6 आएगा, 2 रखेंगे तो 36 आएगा, 3 रखेंगे तो 216 आएगा, 4 रखेंगे तो और कुछ आएगा। मतलब इसके अंदर क्या नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 2 तो आ रहा है इसके अंदर लेकिन 5 नहीं आ रहा। अगर 5 भी आ जाता तो ये 0 पर एंड होता, अब ये 0 पर एंड नहीं होगा। तो 6 रेज़ टू n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n, ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन है इसका। तो क्लियरली
5 is not present in the prime factorization of 6 raised to n for any natural number n. Clearly 5 is not present in the prime factorization of 6 raised to the power n for any n belongs to natural number. ये n belongs to natural number या for any n नेचुरल नंबर लिख सकते हैं इसको, ये नेचुरल नंबर का सिंबल है ये नेचुरल नंबर के लिए, और ये स्मॉल n यहाँ लिखा है 6 रेज़ टू n फॉर एनी n बिलोंग्स टू n, मतलब n की कोई भी नेचुरल वैल्यू के लिए 6 रेज़ टू n के अंदर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 प्रेजेंट नहीं है. 5 इज नॉट प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज़ टू n फॉर एनी n बिलोंग्स टू n. n की वैल्यू कोई भी रखो आप यहाँ पे, लेकिन इसके फैक्टराइजेशन में 2 और 3 जाएगा, अपने को 2 और 5 चाहिए. Therefore 6 raised to n can never end with the digit 0 for any natural number n, or any natural number n. 6 raised to n can never end with the digit 0 for any natural number n. n की कोई भी नेचुरल वैल्यू रख दो आप इसके अंदर, ये कभी भी 0 के ऊपर एंड नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 के ऊपर एंड होने के लिए ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या आ रहा? 2 और 3 आ रहा. 5 आएगा ही नहीं इसमें. 6 को आप फैक्टर निकालो 6 के तो 2 और 3 जाएगा, 2 और 5 नहीं आएगा. तो इसके अंदर 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए. जिस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आते हैं वही नंबर आपका 0 के ऊपर एंड होता है. आप कोई भी नंबर देखा लो, 500 लिए जैसे आपने, देखो ये 0 के ऊपर एंड हो रहा है, तो अब इस नंबर को आप देखो ये 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा. 2 से डिवाइड करेंगे तो 250 टाइम हो जाएगा और 5 से डिवाइड करेंगे तो 100 टाइम होगा. मतलब कोई भी नंबर के आखिरी में या यूनिट के प्लेस पे 0 आने के लिए जरूरी है कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए. प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए. तो यहाँ पे 6 था आपका 6 रेज़ टू n, तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 और 3 है. अपने को 5 भी चाहिए यहाँ पे, जब 5 आएगा तभी डिवाइड होगा. 5 नहीं आ रहा तो आप n की कोई भी वैल्यू रख दो, आप यहाँ पे 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 5 रख दो, 10 भी रख देंगे आप n की वैल्यू, तब भी वो 0 के ऊपर एंड नहीं होगा. तो ऐसा आंसर लिखना पड़ेगा आपको. क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन, थोड़ा पढ़ना है इसके मैटर को आप, तब ये आपको समझ में आएगा. तो ठीक है, इट्स इनफ फॉर टुडे. रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो. ओके, बाय.